सर्वोच्च सबसे पहले बेटा हमारे पास दिया हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में हमारे पास बेटा काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम में हमारे पास हमारा स्थित है K2, K2 गाडविन आस्टिन। जो K2 गाडविन आस्टिन है इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है भारत का सर्वोच्च बेटा। लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड एंड फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा है हमारे पास? तो K2 गाडविन आस्टिन। कहां पर है सर? तो लद्दाख में काराकोरम श्रेणियों में हमारा स्थित है। दूसरा हमारे पास एक और है यहीं पे, उसका नाम है गारसू ब्रेम। गारसू ब्रेम भी कहां पर है सर? ये भी कहां पर है? लद्दाख में भी है। इसकी हाइट भी क्या है? तो अच्छी खासी है। फिर हमारे पास आते हैं सर, ये हमारे पास लद्दाख आ गया, इधर हमारे पास आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये भी क्या है? तो काफी ज्यादा फेमस है। क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास आते हैं कहां पर? तो उत्तराखंड में, या फिर अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पहले हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है बेटा? तो यहाँ पे गोमुख पर्वत है, गोमुख पर्वत। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है उत्तराखंड की। किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड की। गोमुख पर्वत पे कौन सा ग्लेशियर है? तो गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। फिर सर यहीं पे हमारे पास एक और चोटी है, उसका नाम है बंदर पूंछ। क्या नाम है बेटा? बंदर पूंछ चोटी है। और यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर। इनकी खास बात क्या है कि गोमुख पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और बंदर पूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होती है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये था ये हमारे पास ये उत्तराखंड में। सब कहां पर है बेटा? ये उत्तराखंड में, सब उत्तराखंड में। ठीक है, इसको उत्तराखंड से पढ़ लेना। इसके बाद हमारे पास उत्तराखंड में पर्वत कौन कौन सा है? इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भी कहां पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के नाम से नंदा देवी मेला भी लगता है। यहीं पर क्या है सर हमारे पास? तो एक तो नंदा देवी हो गया, दूसरा लिख सकते हैं केदारनाथ, केदारनाथ की पहाड़ी। केदारनाथ पर्वत भी कहां पर है? तो आपका नंदा देवी में, मतलब उत्तराखंड में है। तीसरा हमारे पास है कामेत। क्या नाम है इसका? कामेत। कामेत पर्वत भी कहां पर है? तो वो नंदा देवी में ही है। उसके बाद आते कहां हम लोग? तो नेपाल में आ जाते हैं। नेपाल की कहानी सुन लीजिएगा। नेपाल में तो अभी पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। कहां पर? पीएससी में 3-4 पर्वतों के नाम दिए गए थे। सर बोला कि कौन सा पर्वत नेपाल में स्थित है करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास पर्वत है उसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी। दूसरा हमारे पास मकालू, दूसरा मकालू। तीसरा हमारे पास अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और चौथा सबसे मोस्ट फेमस बेटा हमारे पास तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, इसके बारे में कल ही पढ़े हम लोग। इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सागर माथा कहते हैं नेपाल में, अर्थात दुनिया की देवी। फिर कोलो लंगमा कहा जाता है किसको यहाँ पे? तो उसको तिब्बत में कहा जाता है, अर्थात बर्फ की देवी कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई 8848 मीटर है। कहीं पर आपको 48, कहीं पर आपको 49 देखने को मिल सकता है। इसकी खोज किसने की थी? सर जेवियस, नाम क्या था उसका जी? सर जेवियस, जिसने इसकी खोज की थी सर जेवियस एवरेस्ट उसका नाम था। और एवरेस्ट के नाम से क्या दे दिया गया? इसका नाम माउंट एवरेस्ट दिया गया। ये बात कहानियां किसके बारे में? नेपाल के पर्वत के बारे में। तो नाम याद रखेंगे सर कौन कौन सा है? धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो नेपाल में है। क्लियर है ये? उसके बाद बेटा हमारे पास राज्य आ जाता है सिक्किम। कहां पर आते हैं? तो सिक्किम में।
कि जो हमारे पास सिक्किम दे रखा है, सिक्किम में क्या क्या है, तो सिक्किम में हमारे पास है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा ऐसा है कि सर हमारे पास सिक्किम में है। और भारत में कई बार क्या होता है कि जो केटू गार्डन ऑस्ट्रिन है सर वो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है, जिसके कारण कई बुक्स क्या करता है तो केटू गार्डन ऑस्ट्रिन को छोड़कर कंचनजंगा को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताया गया है। और अगर कंचनजंगा ना दिया हो तो क्या पढ़ेंगे अपन, केटू गार्डन ऑस्ट्रिन, दोनों को पढ़ेंगे। कंचनजंगा बेटा सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। अगर केटू गार्डन ऑस्ट्रिन भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत है तो फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा मेरे पास, तो आएगा कंचनजंगा। क्लियर है ये। इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरवा। नाम क्या उसका, नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास ही बेटा यांग याप दर्रा है। और नामचा बरवा से क्या होता है तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत के अंदर दिहांग के नाम से एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा खेल है, वो निकलती मानसरोवर झील से है, पूरा चाइना में सांगपो के नाम से बहती है। किस नाम से, सांगपो के नाम से। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर एंटर करने वाली होती है तब उसे कहा जाता है दिहांग। क्या बोलते हैं उसको, दिहांग। और दिहांग के साथ एक और नदी आकर जुड़ती है, उसका नाम होता है दिबांग। क्या नाम होता है, दिबांग। फिर जब दिहांग और दिबांग के नाम से दोनों भारत के अंदर एंटर करते हैं तब उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। असम का शोक भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र के कारण सर्वाधिक बाढ़ आता है किसमें, तो असम। फिर जैसी वो असम के बाद बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है उसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना, पहले सांगपो, फिर दिबांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, 4 नाम हो गए। फिर जब वो सुंदरबन का डेल्टा बनाता है गंगा नदी के साथ मिलकर, और जस्ट जब वो अंदर जाने लगता है सागर में, उस समय गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त सम्मेलन कहा जाता है मेघना। क्या कहते हैं, मेघना। तो एक ही नदी कितने नाम हो गए, 5 नाम हो गए। सर पहले क्या होगा, तिब्बत के पठार पे सांगपो, भारत में नामचा बरवा पर्वत के पास दिहांग, उसके भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में एंट्री किया तो जमुना, और जब समुद्र में जाने लगा तो मेघना। 5 नाम है किसके, तो अकेले ब्रह्मपुत्र की। बहुत बड़ा रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है हमारे पास। तो ये हमारे पास भारत क्या है बेटा, हमारे पास पर्वत है। एक हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे मिजोरम में। मिजोरम में आराकाना की पहाड़ियां है और वहां पर है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है उसका, ब्लू माउंटेन। ये हमारे पास पर्वत दे रखे हैं किसके, तो भारत के। भारत के इतने सारे क्या है, जो हिमालय के पर्वत है, हिमालय के सीरीज की पर्वत है, इनका नाम क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को याद करना होता है। क्लियर है ये। कौन कौन सा होता है एक बार देख लेते हैं।